इसलिए चिंता मत करो लक्ष्मण, तुम तो जाओ बस। मां से तो अनुमति मिल गई। अब लक्ष्मण जी आज धर्म संकट में, आज लक्ष्मण जी धर्म संकट में, बड़ा भारी धर्म संकट आ गया। लक्ष्मण जी सोच रहे रास्ते में उर्मिला जी का भवन पड़ता है कि उहापोह में अनेक प्रकार के उहापोह में बंधुओं माताओं आज लक्ष्मण जी है कि मैं उर्मिला से कैसे मिलूं। हो सकता रो रो के प्राण दे दे, हो सकता कह दे कि जब जानकी जी के साथ, जानकी जी भगवान के साथ जा सकती है तो मैं तुम्हारे साथ। आइए राजा साहब, राजा साहब सिंगरामो शिव बाबा का स्वागत है। बड़ी सुंदर कथा गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में मैंने किया है राजा साहब सिंगरामो के यहाँ। आप आए, बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं माताओं, धर्म भी कभी कभी संकट में आ जाता है, कभी कभी धर्म भी संकट में आता है। और आज लक्ष्मण जी के ऊपर धर्म संकट है कि उर्मिला से मिलूं कि न मिलूं। नहीं मिला तो रो रो के प्राण दे देगी, कम से कम आशीर्वाद देकर जाते, विदाई का प्रणाम लेकर जाते। और मिलने पर हो सकता है कहेगी हो सकता मिलने पर ये कहेगी जब जानकी जी जा सकती है तो मैं। और संकोच में शीश झुकाकर लक्ष्मण जी खड़े हैं उर्मिला जी के द्वार पर। क्या करूं, कैसे करूं? आज संकट में है पहली बार लक्ष्मण जी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बंधुओं माताओं, भीतर उर्मिला जी को सारे घटना की जानकारी हो चुकी है। अब इस जनक परिवार की बेटी के चरित्र का दर्शन करिए। कौन है उर्मिला? कौन है उर्मिला? कौन है उर्मिला? भीतर इस घटना की जानकारी हो चुकी है और इसको विश्वास है कि मिलकर जरूर जाएंगे, विदाई का प्रणाम लेकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। इस विश्वास के साथ भवन में प्रतीक्षा कर रहे। और लक्ष्मण जी द्वार पर संकोच में शीश झुकाकर खड़े हैं। बहुत देर हो गई, उर्मिला जी को आहट हुई है, द्वार पर आए, देखा मेरे पतिदेव शीश झुकाकर संकोच में खड़े हैं, बोली नहीं। और जब लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बोला तो एकदम कंधा पकड़ ली, हे आर्य पुत्र, क्यों संकोच में हो? क्यों संकोच में? संकोच छोड़िए, बोलते क्यों नहीं हो? एक शब्द नहीं निकला हो। आपको क्या लगता मुझे किसी घटना की जानकारी नहीं है? हे पतिदेव, हे आर्यपुत्र, मुझे सारी घटना की जानकारी हो चुकी है। मुझे सारी घटना की जानकारी हो चुकी है और मुझे पता है कि आप 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं। अरे मैं किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं, योगी राज जनक की बेटी हूं, योग की गोद में खेलकर पली और बढ़ी हुई हूं। चिंता मत करिए लक्ष्मण जी, चिंता मत करिए, योगी राज जनक की बेटी हूं। और सुनो, आपको लगता है कि मैं आपसे कहूंगी कि जब जानकी जी भगवान के साथ जा सकती है तो मैं, एकदम लक्ष्मण जी कांप गए। अरे हाँ, नहीं नहीं आर्य पुत्र, संकोच छोड़ो। अरे मुझे जब से पता चला है तो मैं तो अपने को इतनी भाग्यशाली मान रही हूं।
मैं तो अपने पिता को पत्र लिखकर बताने जा रही हूँ, हे पिताजी, आज मेरा सुहाग धन्य हो गया। मेरे पति को भगवान की सेवा का अवसर मिला है। मेरा पति भगवान की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है। बंधुओं माताओं, लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसू आंसू। सामान्यतया लक्ष्मण जी रोते नहीं है, लक्ष्मण जी काल है। काल अच्छों को रुलाता है, स्वयं नहीं रोता, लेकिन लक्ष्मण जी आज रो पड़े। उर्मिला मन तो करता है तेरे चरणों में बैठकर रोऊं, क्योंकि आज तूने हमको गिरने से बचा लिया, आज तूने हमको गिरने से बचा लिया। और बंधुओं माताओं, पत्नी की यही परिभाषा होती है, जो पति को पतन से बचाती है उसी का नाम पत्नी होता है, जो पति को संकोच से बाहर कर देती है, गिरने से बचा लेती है। आज लक्ष्मण जी रो, देखो जीवन में बहुत कम अवसर ऐसा आया है कि लक्ष्मण जी रोए हो। लक्ष्मण जी काल है, काल अच्छों को रुलाता, आज रो पड़े, आज रो पड़े। एक बार तब रो पड़े जानकी जी का जब वनवास खत्म हुआ है और जानकी जी जब लंका में रहकर आई और जानकी जी की जब अग्नि परीक्षा होनी थी, अग्नि प्रकट करना था, कौन प्रकट करे, कौन प्रकट? लक्ष्मण जी से कहा गया, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण जी तुम अग्नि प्रकट कर, फूट फूट कर रोने लगी थे, रोने। और तीसरी बार तब रोए जब जानकी जी गर्भावस्था में थी। भगवान का तेज उनके गर्भ में पल रहा था और अयोध्या के लोगों के मन की बात सुनकर भगवान ने ये निर्णय कर लिया कि अब जानकी यहां नहीं रहे, अब जानकी को यहां से भेजना हो। कौन जानकी को छोड़कर आए? भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण भैया, बहुत भारी मन से आज भगवान कह रहे हैं, जानते हैं मेरी पत्नी निर्दोष है, लेकिन एक राजा का धर्म क्या? बंधुओं माताओं, भगवान ने कभी जानकी का परित्याग नहीं किया है। राजा राम ने महारानी सीता का परित्याग किया। और जब लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जाओ जानकी को छोड़ आओ वन में, फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु हमसे ये काम मत करवाओ, ये काम हमसे मत। अरे तुम कैसे सोच लिए लक्ष्मण जानकी को छोड़ेंगे? 14 वर्ष तक इस जानकी ने मुझे मां जैसे पाला है, पोसा। जंगल में मेरे लिए ये छत्र छाया बनकर रही, ऐसी जानकी को मैं कैसे छोड़ कर आ सकता? और बंधु माता, जब जानकी को लक्ष्मण जी रथ से नीचे उतारे और जानकी जब पीछे मुड़कर देखी, रथ अयोध्या की तरफ जा रहा। ओ देवर जी, ओ देवर जी, ओ
लक्ष्मण जी एकदम रथ में सिर पटक के रोने, हे विधाता, हे विधाता, ये क्या करवा दिया है, क्या करवा। जो काल दूसरों को रुलाता है, कभी कभी उसको बड़ा मार्मिक प्रसंग है, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको विस्तार से सुना। उर्मिला ने कहा एकदम मुझे पता है आप चाहना है, बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक निवेदन सुन लीजिए, 5 मिनट का अवसर दीजिए। उर्मिला जी भीतर कक्ष में गई। उर्मिला जी ने आज उन श्रृंगार के कपड़ों को पहना है जिसको पहना कर महाराज जनक ने विदा किया था, और हाथ में आरती का थाल और दीपक जला कर लाई है, और लक्ष्मण जी की आरती उतारी है, और कहने लगी और कुछ नहीं, बस एक वचन दे दो, आप भगवान की सेवा में जा रहे जाइए, लेकिन एक वचन चाहिए, जिस आरती के ताल से और जिस दीपक से मैं आज आपकी आरती उतार रही हूँ, 14 वर्ष के बाद जब आप लौट कर आएंगे, इसी दीपक से आरती उतारूंगी। मेरे दीपक को धोखा मत देना, मेरा दीपक जलना चाहिए, मेरे दीपक को दो। अपने आंसुओं को भीतर रोक ले। मेरे प्रभु ने भवन का द्वार नहीं बंद किया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार के कपड़े नहीं उतारे, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने बिस्तर पर शयन नहीं किया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भोजन नहीं किया, 14 वर्ष तक भवन का द्वार नहीं बंद किया, और बंधुओं माताओं 14 वर्ष तक आरती के दीपक को बुझने नहीं दिया। और आपको क्या लगता है, ये जो लक्ष्मण जी के बाण से लंका में मेघनाद मारा जा रहा है, उस लक्ष्मण जी के बाण में लक्ष्मण जी की शक्ति काम नहीं कर रही थी, उनके बाण में उनकी पत्नी उर्मिला के साधना की शक्ति काम कर रही थी, और लंका में मेघनाद मारा जा रहा। बंधुओं माताओं, जिसको अपने साधना पर भरोसा होता है, जिसको अपनी साधना पर विश्वास होता है, और भगवान की कृपा पर भरोसा और विश्वास होता है, लाख आदि आए, लाख तूफान आए, लाख बवंडर आए,